सप्रेम नमस्कार मित्रों। एक कविता का पाठ करने जा रहा हूँ जिस कविता का नाम है संघर्ष, जो हर पढ़े लिखे युवक के जीवन में आज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। डिग्रियाँ तो हाथों में है, लेकिन नौकरी की तलाश में वो भटकता रहता है और इसकी इस अवस्था पर ना देश के बड़े राजनेता को चिंता है, ना वहाँ पर उस युवक के मन को कहीं तसल्ली है। अंग्रेजों ने भले ही यह शिक्षा नीति को अलग रास्ते पर वो लेकर गई थी, लेकिन वर्तमान में जब जीवन जीना है, जीवन में उपजीविका चलानी है, तो कम से कम पढ़े लिखे उस युवक के भविष्य को लेकर कुछ ना कुछ कर्तव्य वहाँ पर होना चाहिए। नहीं तो इस युवक की स्थिति भटकती हुई आत्मा की तरह हो रही है, और जब युवक के हाथों में काम नहीं रह जाएगा तब वह उदासीनता के शोर में न जाने किस ओर उसका जीवन मुड़ जाएगा। ऐसे ही भावना को लेकर एक लिखी गई कविता, तो हम उसका पाठ करते हैं। राष्ट्र समाज परिवार का सपना साकार करने राष्ट्र समाज परिवार का सपना साकार करने उसने खूब की मेहनत, पाई बड़ी सी डिग्री। कुछ सपने हो गए साकार, जो शिक्षा कहते हैं, शिक्षा पाने कहते हैं। पर आगे सीने में सपने लेकर निकला भटकते भटकते तब उसे पता चला जो किताबों में आदर्श लिखा था वह तो उसी में है। जो किताबों में आदर्श लिखा था वह तो उसी में है। कर्तव्य ईमानदारी के साथ बुराई से लड़ने की जो पाई जाती थी प्रेरणा, कर्तव्य ईमानदारी के साथ बुराई के साथ लड़ने की जो पाई जाती थी प्रेरणा, उसने शायद सच्चाई दिखाई। कभी पैसों के कारण, कभी बड़े लोगों की पहचान नहीं होने के कारण हर बार रोता रहा, क्योंकि वर्तमान में किसी बड़े व्यक्ति के पहचान के बगैर नौकरी पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थितियां हो गई है कई जगह, या पैसों के बलबूते पर मनुष्य को नापा जाता है। यह स्थितियां आज हो गई है, या किसी बड़ी व्यक्ति के अपनी लालसा के कारण वह कई लोगों के पेट पर लात मारता है और वहाँ पर अपने किसी पहचान के व्यक्ति को वहाँ पर बिठा देता है। ऐसी स्थितियाँ समाज में हो गई है, और इसीलिए उसने शायद जो समाज में जो किताबों में उसने पढ़ा था ईमानदारी सच्चाई की प्रेरणा लेकर वह समाज के साथ जीवन जीने के लिए, राष्ट्र का विकास करने के लिए निकला है, लेकिन उसने शायद सच्चाई दिखाई, कभी पैसों के कारण, कभी पहचान न होने के कारण हर बार रोता रहा। अपने जैसे हजारों को देखकर जीता रहा, अपने जैसे बेसहारा अनेक युवकों को देखकर शायद जीता रहा। यानी उससे समाधान नहीं है, वह भी बेकार है, ये इसका समाधान नहीं है, लेकिन वह भी संघर्ष कर रहा है, मैं भी संघर्ष करूंगा, ये प्रेरणा है। अपने जैसे हजारों को देखकर जीता रहा, कभी कभी नेता के पहचान पर किसी और को नौकरी लगी यह सुनता रहा। कभी कभी बड़े नेता के नाम पर किसी और को नौकरी लग गई यह सुनता रहा। क्या करता बेचारा। बड़े बड़े बाबू ने भी सिर्फ सपने दिखाए और चूसते रहे
नहीं चली कागज की डिग्री किसी दुकान पर भी, क्योंकि उसमें कुछ बंदा नहीं जाता, उसमें कुछ बंदा नहीं जा सकता। हजारों अमीरों के बीच हर दिन मरता रहा, हजारों के बीच हर दिन मरता रहा। अंत नहीं हुआ सपना, लेकिन संघर्ष करता रहा और उसके मन की वह अभिलाषा अंतिम समय तक भी कभी समाप्त नहीं होती। वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन समाज की विडंबना ऐसी है, समाज की विडंबना आज सब मतलब के भाई अपने लिए जीवन जीना है, अंदर और बाहर की स्थिति हो गई है। जो एक बार नौकरी लगकर अंदर चला जाता है वो दूसरों को अंदर आने नहीं देता। ऐसी कई जगह स्थितियां हैं, हर जगह ये स्थितियां नहीं है। तो इस तरह से एक संघर्ष करते हुए युवक की दासता वहां पर व्यक्त हो गई है, क्योंकि समाज में आज हम देखते हैं कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर वहां पर किसी के सपनों के साथ खेला जाता है, किसी के जीवन के साथ खेला जाता है। और ये वर्तमान स्थिति भयावह हमारे सामने है और इससे देश का युवक कहां चला जाएगा पता नहीं, उसकी अवस्था क्या है पता नहीं। ऐसे अनगिनत विषय सामाजिक स्तर पर है और इसीलिए न जाने यह थोड़ी सी नेगेटिव दृष्टि को लेकर लिखी गई कविता, लेकिन अंतिमतः वह युवक अभी हारा नहीं है, वह संघर्ष करता हुआ जीवन जी रहा है। आगे क्या होगा यह किसी को पता नहीं है, इसलिए संघर्ष करते रहना ये मनुष्य का दायित्व है और करते रहना चाहिए अंतिम समय तक। नमस्ते। कविता को लेकर जो कमियां हैं वह मेरे अल्प ज्ञान के कारण हैं, इसलिए जो कमियां हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ प्रेरणादायक है वह आप लोगों के मुझे कमेंट और लाइक के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है वह मेरी प्रेरणा बनकर मुझे और कुछ प्रयास करने का एक अवसर दे देती है या करने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।